हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप भी फोन से पीसी या एक फोन से दूसरे फोन में फाइल ट्रांसफर करते हुए बार बार डेटा केबल लगाने की झंझट से थक चुके हैं या 10 GB की फाइल ट्रांसफर करने में आपको घंटों लग जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सिंपल, पावरफुल और टोटली वायरलेस सॉल्यूशन, वाईफाई FTP सर्वर ऐप। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये ऐप है क्या। तो दोस्तों, ये ऐप आपके एंड्रॉयड फोन को एक छोटा फाइल सर्वर बना देता है। जैसे बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ये सर्वर स्टैंडर्ड FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है कि अब आप अपने फोन की सारी फाइल्स किसी भी दूसरे डिवाइस पर वायरलेस नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप का यूज करने का फायदा क्या होगा। तो इसके कई सारे फायदे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, क्योंकि ये ऐप आपके लोकल वाईफाई की स्पीड यूज करता है, जो कि ब्लूटूथ और यहाँ तक कि कुछ डाटा केबल से भी ज्यादा फास्ट हो सकती है। और फिर आपको किसी केबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना फोन कहीं भी आसपास में रख सकते हैं। और तो और ये ऐप कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी काम करेगा, जैसे कि PC, मैक, लिनक्स या फिर और कोई भी डिवाइस जहाँ पर FTP क्लाइंट चलता है, वहाँ ये ऐप काम करेगा। तो आइए जानते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसे शॉर्ट डिस्टेंस पे कैसे यूज किया जाए। तो दोस्तों, ये ऐप को यूज करते टाइम सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या इसमें इंटरनेट खर्च होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस ऐप को यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक में आपका इंटरनेट यूज होता है और दूसरे में आपका इंटरनेट नहीं यूज होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, इसमें आपका इंटरनेट यूज नहीं होगा। ये इस ऐप का सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल तरीका है। इसमें आपका इंटरनेट डेटा बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप शॉर्ट डिस्टेंस मेथड यूज करते हैं तो फाइल्स आपके घर के वाईफाई राउटर के थ्रू ट्रांसफर होती है। ये सिर्फ एक लोकल कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस में फाइल ट्रांसफर करने वाले इस ऐप का यूज करके तो आप 100 GB की फाइल भी ट्रांसफर कर लेंगे तो भी आपका इंटरनेट डेटा 0 खर्च होगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं इसे शॉर्ट डिस्टेंस में यूज कैसे करना है। उसके बाद हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपका फोन जिसमें ऐप है और दूसरा डिवाइस जहां फाइल भेजनी है, दोनों एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। अगर वाईफाई राउटर नहीं है तो फोन में हॉटस्पॉट ऑन करके भी काम चल जाता है। तो दोनों डिवाइस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को वाईफाई FTP सर्वर ऐप को ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसके सेटिंग में जाना है और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। और जो एनोनिमस एक्सेस लिखा हुआ दिख रहा होगा उसे बंद कर देना है। और फिर नीचे आपको जो रूट डायरेक्टरी नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने फोन का पूरा स्टोरेज दिखाना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक फोल्डर दिखाना चाहते हैं। तो ये सब सेटअप करने के बाद आप लोगों को वापस से बैक चले जाना है। अब बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, इस पर टैप करना है। स्टार्ट पे टैप करते देखिए ये ऐप आपको एक सर्वर URL देगा कुछ इस तरह का। ये सब आने के बाद आपको दूसरे डिवाइस में चले जाना है जिसमें आपको फाइल की लेन देन करनी है। तो मुझे PC में करनी है तो मैं PC में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिस PC में आ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे डिवाइस को एक्सेस करने के लिए दो तरीके बताने वाला हूँ, आपको जो बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही आप अपने दिस PC में आएंगे, यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में आपको सर्वर URL टाइप कर देना है पूरा। ये सर्वर URL डालने के बाद आपको एंटर कर देना है और फिर यहाँ पे आपको यूजर ID और अपना पासवर्ड डाल के इसे लॉग इन कर लेना है। फिर यहाँ पे आप कोई भी फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने PC में। और फिर जो दूसरा तरीका आता है वो है आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही देखिए आपको नीचे ऐड अ नेटवर्क लोकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको सर्वर URL टाइप कर देना है। तो यहाँ भी मैं अपना सर्वर URL टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सर्वर URL टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे लॉग ऑन एनोनिमसली लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना है। तो यूजर नेम देख सकते हैं मैंने RRR रखा हूँ बड़े में। ये डालने के बाद आपको वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यूजर नेम डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा एक शॉर्टकट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना ही नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करते ही जैसे आप इसे ओपन करने जाएंगे देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा नाम, वही पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड सेव कर लीजिए या फिर लॉग ऑन कर दीजिए डायरेक्ट। तो लॉग ऑन करते देखिए मैंने अपना म्यूजिक का फोल्डर डाला था, वो पूरा यहाँ पे शो करने लगा है। अब फिर मैं इसे कट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे वापस से जब चाहे इसे ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक शॉर्टकट बन जाएगा। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि एक प्रॉपर शॉर्टकट आ जाता है सामने, आप आसानी से इसमें फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका काम हो जाए तो इस पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस में अपने फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसमें आपका डेटा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। तो अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की। अगर आप ऑफिस में हैं और आप अपने घर के PC से फाइल एक्सेस करना चाहते हैं तो ये रिमोट एक्सेस कहलाता है।
तो ये तरीका थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपके घर के राउटर में पोर्ट फॉरवर्डिंग सेट करना पड़ता है। इससे आपका राउटर बाहर के इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट को आपके फ़ोन तक पहुंचाता है। इसमें दोस्तों आपका ये लोकल आईपी काम नहीं आने वाला है दोस्तों, इसमें आपको पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो पैसे भी मांग सकता है और कुछ फ्री भी होते हैं। और तो और दोस्तों ये ट्रांसफ़र पूरे इंटरनेट के थ्रू होता है, इसीलिए जितना फाइल्स आप ट्रांसफ़र करेंगे उतना डेटा खर्च होगा। तो इसके लिए दोस्तों मेरी सलाह तो यही रहेगी, अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो पोर्ट फॉरवर्डिंग से बेटर है कि आप गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ऐसे किसी ऐप का यूज़ करें। FTP रिमोट एक्सेस सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए है। तो दोस्तों FTP जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, बट आप 2 स्टेप में इसे सिक्योर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना होगा आपको। बिना इसके कोई भी आपके नेटवर्क से कनेक्ट है वो आपकी फाइल्स देख सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐप सपोर्ट करता है तो FTP की जगह FTPS यूज करें। ये डेटा को ट्रांसफर के दौरान इनक्रिप्ट कर देता है। WiFi FTP सर्वर ऐप में आपको ये ऑप्शन चेक करना होगा। तो अब देखते हैं इसके नुकसान क्या होंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, इस ऐप का भी कुछ माइनर ड्रॉबैक्स है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो दोस्तों यही आ जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस सेटअप बहुत ही टेक्निकल और मुश्किल है। और फिर आ जाता है सिक्योरिटी। अगर आप पासवर्ड यूज नहीं करते हैं और सिक्योर प्रोटोकॉल यूज नहीं करते तो आपका डेटा लोकल नेटवर्क में अनप्रोटेक्टेड होता है। और तो और जब तक FTP सर्वर ऐप स्टार्ट नहीं होगा तब तक फाइल ट्रांसफर नहीं होगी। और फोन स्क्रीन लॉक होने पर भी ये ऐप बैकग्राउंड में जाने पर ये रुक सकता है। तो इसके लिए आप जरूर चेक करें कि बैकग्राउंड रनिंग का परमिशन आपने दिया है कि नहीं इस ऐप को। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ लोकल नेटवर्क में फाइल ट्रांसफर करना है तो WiFi FTP सर्वर ऐप बहुत ही सही है। बिना इंटरनेट डेटा खर्च किए बड़े फाइल्स को तेजी से ट्रांसफर करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों मेन टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आपके हिसाब से सबसे फास्ट फाइल ट्रांसफर मेथड कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में आप कौन सा नया ऐप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।